मेरे पास नर्सिंग की खूब सारी किताबें पढ़ी है, खूब सारी बोले तो 200 400 500 किताबें होंगी, उससे क्या मतलब हुआ? जब तक मैं उसको पढ़ूंगा नहीं मेरे लिए तो वही वाली कोई मतलब नहीं है। किताबें लाना, कोई लाइब्रेरियन के पास सबसे ज्यादा किताबें होती है, पर नॉलेज थोड़ी होता है। जो लाइब्रेरी में बैठा रहता है उसके पास बहुत किताबें हैं, लेकिन उसको नहीं होता है। वहीं पे बीच में आपने देखा होगा कि लगभग 32 डिग्री में एक्सट्रीम लेवल क्वालिफाइड B.R. अम्बेडकर साहब थे, जिन्होंने मास्टरी कर रखी थी। मास्टरी का मतलब पहले ग्रेजुएशन होता है, उसके अंदर यूजी, फिर उसमें पीजी होते हैं। उन्होंने उनमें पीजी कर रखी थी 32 डिग्रियों में। बहुत सारी उन्होंने पीएचडी कर रखी थी, फिलोसॉफी में, सोशियोलॉजी में, अटरम सटरम में, संविधान में, ये वो 32। इसका मतलब उस बंदे ने पढ़ी है। अब उस बंदे के पास किताबें देखोगे तो आपको इतनी थोड़ी मिलेगी जितनी लाइब्रेरी वाले पास है, नहीं है। लेकिन उस बंदे ने तो पढ़ी है और लाइब्रेरी वाला बीच में बैठता है। अब आपको डिसाइड करना है कि तुम कौन सी दशा और दिशा में हो। तो कुल मिलाकर के अपने को ये समझना पड़ेगा कि अपन पढ़ कम रहे हैं, अपन दिखावा ज्यादा कर रहे हैं। दिखावे से नहीं होता है मेरे दोस्त, दिखावे से। अब आप सोच लो कि अंबेडकर साहब अगर ये एक समय से पहले कभी ये सोच लेते कि मुझे ये साबित करना है कि मेरे पास सबसे ज्यादा किताबें हैं, तो मुझे नहीं लगता है वो पढ़ पाते। लेकिन उन्होंने पढ़ करके देश की दशा और दिशा बदलने में काम किया। उन्होंने उस पॉइंट पे काम किया कि जो वास्तविकता में चीजें आनी थी, उन्होंने खुद को नॉलेज में इंप्रूव किया और इतनी किताबें पढ़ी। और उसके बाद उन्होंने बोला कि जिनके सर किताबों में झुक जाएंगे उनके सर किसी के आगे नहीं झुकेंगे। वो लाइन ये वाली तो वो पहले दिन भी बोल सकते थे, लेकिन पहले दिन कोई सुनता नहीं। तो पढ़ना पड़ता है मेरे दोस्त। रोज आता हूं, रोज बैठता हूं, रोज लिखता हूं, उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे कुछ नहीं होता है। रोज हर वैकेंसी में फॉर्म भरता हूं, फॉर्म तो बहुत सारे भरते हैं, समझ पा रहे हो? तो फॉर्म भरने से, कोचिंग आने से, कोचिंग बैठने से, नोट्स बनाने से, इनसे नहीं होता मेरे दोस्त। तेरा सेक्रीफाइस कितना है कि पढ़ाई के प्रति तेरा डेडिकेशन कितना है, समझ पा रहे हो? तो कुल मिलाकर के पढ़ने से सिलेक्शन निकलता है।